नमस्कार दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसे ज्योतिर्लिंग की कथा सुनाने जा रही हूँ जो अन्य ज्योतिर्लिंग से भिन्न है। ऐसा क्या है इस ज्योतिर्लिंग में जो अन्य 11 ज्योतिर्लिंग में नहीं है, और ऐसा कौन सा रहस्य इससे जुड़ा हुआ है जो आज तक आपको नहीं पता होगा। आज मैं बात करने जा रही हूँ रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की। तो क्या खासियत है इस ज्योतिर्लिंग की, इस कथा के जरिए मैं आपको बताऊंगी, और साथ ही वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगी कि ऐसा रहस्य जो आज तक इस ज्योतिर्लिंग से जुड़ा हुआ है और आपको शायद नहीं पता होगा। दोस्तों, पिछली हनुमान कथा में मैंने आपको बताया था दशानन का वध प्रभु श्री राम कर देते हैं, और सब लोग बैठकर, इनकी प्रभु श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण जी, जामवंत जी, सभी लोग पुष्पक विमान पर बैठते हैं और गंधमादन पर्वत पर पहुंच जाते हैं। वहां पर पहले से ही मौजूद हैं ऋषि अगस्त्य और उनकी ब्राह्मण मंडली। यहाँ पर प्रभु श्री राम ऋषि अगस्त्य से जी बोलते हैं कि देखिए, मैंने दुष्टों का नाश किया, लेकिन केवल एक दुष्ट का नाश मैंने यहाँ पर नहीं किया, अपितु पूरे पुलस्त्य वंश यानी कि पूरे ब्राह्मण कुल का मैंने यहाँ पर नाश कर दिया है। कृपया कर मुझे ऐसा उपाय बताइए जिससे कि मैं इस पाप बोध से मुक्त हो सकूं, मैं इस पाप से निकल सकूं। इस पर जो ऋषि अगस्त्य हैं और ब्राह्मण मंडली हैं वो उन्हें एक सुझाव देते हैं। वो उन्हें बोलते हैं कि देखिए, पहली बात तो ये है कि आप हैं प्रभु, आप श्री राम हैं, आप पर कोई पाप लागू नहीं होता, लेकिन लोकाचारवश आपको ऐसा करना ही चाहिए जिससे आप ब्राह्मण वध के पाप से मुक्त हो सकें। उसके लिए आपको एक शिवलिंग की स्थापना करनी चाहिए। शिवलिंग जो कैलाश से सीधा लाया जाएगा, वो शिवलिंग यहाँ पर स्थापित किया जाएगा, और उस शिवलिंग की महत्वता ये होगी कि युगों युगों तक वो आपके नाम के द्वारा ही जाना जाएगा। और जो भक्त होंगे वो जब इस शिवलिंग के दर्शन करेंगे, इसकी पूजा पाठ करेंगे, तो आपकी कृपा उन पर बरसेगी। अब होता क्या है कि कैलाश से शिवलिंग लाएगा कौन? तो सभी लोग मुस्कुराकर देखते हैं हनुमान जी की तरफ। जैसे ही हनुमान जी की तरफ देखते हैं, हनुमान जी श्री राम का नाम लेते हैं, कैलाश की तरफ उड़ चलते हैं। अब यहाँ पर ऋषि अगस्त्य जी और ब्राह्मण मंडली एक प्रश्न करती हैं कि देखो, शिवलिंग की स्थापना तो करेंगे, लेकिन एक शुभ मुहूर्त है, उसी के अंदर इस शिवलिंग की स्थापना होनी चाहिए। अगर शुभ मुहूर्त के अंदर पवन पुत्र शिवलिंग को नहीं लेके आ पाए कैलाश से, तो हमें फिर कुछ दूसरा तरीका इसके लिए अपनाना पड़ेगा। अब वहां पर जैसे ही पवन पुत्र कैलाश पर्वत पर पहुंचते हैं, वो देखते हैं कि भगवान शिव ध्यान मग्न है, यानी कि वहां पर कोई शिवलिंग नहीं है, वहां पर स्वयं भगवान शिव बैठे हैं और वो ध्यान मुद्रा में हैं। हनुमान जी हिचक जाते हैं कि कैसे उन्हें उठाएं, तो वो वहां पर शिवाष्टक का पाठ करने लगते हैं, उनसे बात करने की कोशिश करने लगते हैं। अब यहाँ पर गंधमादन पर्वत पर मुहूर्त निकला जा रहा है, तो अगस्त्य जी एक सुझाव देते हैं श्री राम को कि आप एक काम कीजिए, मुझे नहीं लगता कि पवन पुत्र मुहूर्त के अंदर अंदर इस शिवलिंग को लेकर आ पाएंगे, तो माता सीता के हाथों से आप बालू यानी कि जो वहां पर रेत पड़ी है, उससे एक शिवलिंग को बनवाइए। तो वहां पर भगवान श्री राम और माता सीता अपने हाथों से बालू से एक शिवलिंग का निर्माण करते हैं। जैसे ही उस निर्माण का कार्य पूरा होता है, ब्राह्मण मंडली उनकी स्थापना करती है, वहां पर पहुंच जाते हैं महादेव और माता पार्वती। तो महादेव और माता पार्वती जैसे ही वहां पर पहुंचते हैं, वो प्रभु श्री राम और माता सीता को एक वचन देते हैं। अब जो ये वचन है ना, वो ही इस शिवलिंग का रहस्य है जिसे आप नहीं जानते होंगे। इस वचन के बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन कैलाश पर क्या हो रहा है? कैलाश पर जैसे ही भगवान शिव आंखें खोलते हैं, हनुमान जी उनसे पूछते हैं कि मुझे एक शिवलिंग चाहिए, आप कृपया करके मुझे शिवलिंग दीजिए, मुझे गंधमादन पर्वत पर पहुंचना है और एक खास मुहूर्त है, उसमें पहुंचना है। भगवान शिव तुरंत ही उन्हें शिवलिंग देते हैं, लेकिन यहां पर क्या होता है कि वो जो मुहूर्त होता है वो निकल चुका होता है, और हनुमान जी उस तय समय सीमा पर वो शिवलिंग लेकर वहां पर नहीं पहुंच पाते। इनकी शिवलिंग तो लाते हैं, लेकिन उस मुहूर्त पर नहीं पहुंच पाते। अब क्या होता है,
इस शिवलिंग का जो हनुमान जी लेके आए हैं ये मैं आपको आगे कथा में बताऊंगी, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगी इस रामेश्वरम शिवलिंग की खास महत्व के बारे में। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको कहा था कि रामेश्वरम शिवलिंग की महत्वता ये है कि ये खास मुहूर्त में स्थापित किया गया है। 10 योग इसमें मिले हैं और ये योग ऐसे योग हैं जो आज तक किसी भी शिवलिंग की स्थापना के समय नहीं मिले थे। ये एकमात्र ऐसा शिवलिंग है जिसे प्रभु श्री राम और माता सीता ने स्वयं अपने हाथों से बनाया है, अपने हाथों से इसका निर्माण किया है। और ये एकमात्र ऐसा शिवलिंग है जिसकी स्थापना के बाद स्वयं काल के भी काल महाकाल और माता पार्वती मौजूद हो जाते हैं, पहुंच जाते हैं और भगवान श्री राम और माता पार्वती को ये वचन देते हैं। एक वचन क्या देते हैं? वो ये वचन देते हैं कि जो भी व्यक्ति इस शिवलिंग का दर्शन करेगा, इसकी पूजा पाठ करेगा, उसके जीवन में कोई भी पाप ग्रह हो, यानी कि कोई भी ग्रह बेकार चल रहा हो, कुछ भी चल रहा हो, उसका असर इस पर नहीं होगा, यानी कि उसका पाप ग्रह को तुरंत ही नष्ट हो जाएगा और उसका जो पाप ग्रह है वो भी उसे शुभ फल प्रदान करने लगेगा। तो इस शिवलिंग की ही ये खासियत है। केवल इस शिवलिंग के दर्शन करने से ही आपके जितने पाप ग्रह हैं वो शांत हो जाते हैं और आपको शुभ फल प्रदान करने लगते हैं। और ये वचन दिया है भगवान शिव, यानी कि काल के भी काल ने, महाकाल ने। तो कैसी लगी आपको ये कथा मुझे जरूर बताइएगा और धर्म कथा ऑफिशियल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार।